नमस्कार। डिप्रेशन, अवसाद, ये दोनों चीज़ें समझने में थोड़ी कठिन लगती हैं, दोनों शब्द। लेकिन आप अपने घर में, अपने आसपास में किसी भी ऐसे व्यक्ति, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या किसी भी अनजान को भी अगर देखिए कि बहुत मुंह लटकाए हुए है, दिन दुनिया से अलग थलग कट के बैठा हुआ है, अपनी दुनिया में मगन है, तो समझिए कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यह दौर सिर्फ और सिर्फ भागम भाग का है और गला काटू प्रतियोगिता का है, जिसमें हर माँ बाप की अपनी महत्वाकांक्षा है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं की, वो अपने बच्चों से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं। हर बच्चे की अपनी महत्वाकांक्षा है, क्षमता हो न हो, योग्यता हो न हो, योग्यता हासिल करने, क्षमता बनाने की कोशिश के बजाय वह डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी दब जाता है। जो समाज है, एक वजन पड़ता है उस पर, लगता है कि हम पर कोई वजन डाल रहा है, और वह धीरे धीरे एक अलग दुनिया में जीने लगता है, जहाँ वह निराश हो जाता है और लगता है कि अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं। यह निराशा की स्थिति, यह अवसाद की स्थिति धीरे धीरे और फिर बहुत तेज़ी से उसको आत्महत्या की ओर ले जाती है, उसे मेंटल केस बनाने की ओर ले जा सकती है, ले भी जाती है और वह मेंटल केस बन जाता है। यह अवसाद सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो ऑफिसेज में काम करते हैं, खास करके जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, वहाँ जो दबाव है, उस दबाव की कल्पना हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ यह देखते हैं कि बहुत सारा पैकेज मिल रहा है। कितना है? आजकल शादियाँ पैकेज पर होती हैं, कोई लड़का और लड़की को नहीं देखता, यह पता करता है कि पैकेज इसका कितना है। और पैकेज पर जब शादियाँ होती हैं तो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे घर से निकलना है, 8 बजे कार्ड पंच करना है और निकलने का फिर कोई टाइम नहीं है। आते आते घर कभी 11, कभी 12 आए, कपड़ा पहने हुए, कभी कपड़ा बदले, सो गए, सुबह उठे नित्य क्रिया से निपट करके और फिर ऑफिस की ओर भाग रहे हैं। अब यह 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 1 करोड़ का पैकेज किस काम का? पत्नी से, बच्चों से, पति से मिलने का समय ही नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं इसकी फुर्सत नहीं है। हमने बच्चे जन्माए और बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो खिलौना मांगता है, जो मोबाइल मांगता है, थमा दिए उसको। हम मगन हैं कि बच्चा तो हमारा खुश है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हम इतने अच्छे अभिभावक हैं कि अपने बच्चे की मुंह से निकला नहीं और वो हम पूरी कर देते हैं। लेकिन सचमुच बच्चा जो आपका संग चाहता है, आपका साथ चाहता है, आपके कंधे पे झूलना चाहता है, आपके साथ गपियाना चाहता है, हंसना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, वह खिलौने दे सकेंगे क्या? आप छोटे से बच्चे को ब्लूमिंग बर्ड में या बचपन में किसी स्कूल में डाल देते हैं और आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमको नौकरी के लिए फुर्सत हो गई। हर माँ बाप ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है, फॉर व्हाट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ढेर सारा पैसा चाहिए। वह अपने बच्चे के गलत रास्ते में जाने, अवसाद में आने पर चिंतित भी है, डॉक्टर को भी दिखा रहा है। डॉक्टर कह रहे कि आप समय दीजिए, सर कोई दवा दीजिए ना, समय कहाँ है। अब यह डिप्रेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं बीच बहस में, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम ऑडियंस के पास भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस भागती दुनिया में हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं। इसलिए कि हम सब लोग दांव पर लगे हुए हैं। अगर हम उस भागती दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाते हैं तब हम फिसड्डी हैं, हर जगह उपहास के पात्र हैं, और उस दुनिया में घुस जाते हैं तब हम सब कुछ खो बैठते हैं। आइए परिचय कराते हैं। डॉक्टर नेहा सईद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, CIP में। आपका नमस्कार। उनके बाद जेनेट इंजू हैं, जो निर्मला कॉलेज में प्रोफेसर हैं, नमस्कार। उनके बाद डॉक्टर नमिता सिंह हैं, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर हैं, स्वागत है आपका, नमस्कार। चिर परिचित चेहरा डॉक्टर अमूल रंजन हैं, जो रिनपास के निदेशक रहे हैं, जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। उनके बाद विकास गुप्ता जी हैं, जो बच्चों के बीच काउंसलिंग का काम करते हैं। उनके बाद डॉक्टर निर्मला सिंह हैं, जो CCL के गांधीनगर हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजिस्ट हैं। तो नेहा, मैं आपसे ही आरंभ करूं।
जो ऑडियंस है उसके मुकाबले हम लोगों की तुलना में एज भी आपका मैच करता है। आप ये बताइए कि अवसाद इस एज में ही ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है, या ऐसा कुछ है कि यूथ्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है और बाद के दिनों में कम मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो आप हमको ये समझाइए कि अवसाद क्या है, जी। हमारे लोग समझे कि अवसाद डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन क्यों होता है। पहली चीज़ है, इसे पहचानने की बहुत ज़रूरत है। जी। अवसाद के कुछ लक्षण हैं जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने आस पड़ोस में या अपने आप में। पहली चीज़ है इसमें मन, हमारा मन किस तरह है, हमारा मन कितना उदास है। उदास है तो कितना उदास है। उदासी एक कॉमन चीज़ होती है, बहुत लोगों में उदासी देखी जाती है, लेकिन उदासी कितने लेवल तक जारी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हम अपने जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें हमारा मन कितना लग रहा है। जिस चीज़ों को हम पहले करते थे, जिस चीज़ों में हमारा मन लगता था, वो सब चीज़ों में मन लगना कम हो गया है। खाना, भूख ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, दोनों चीज़ें ही अवसाद के लक्षण में आते हैं। चाहे वो भूख ज़्यादा लगे या कम लगे, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। चौथी चीज़ है कि आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। लोगों से मिलने में, बात करने का मन नहीं होता। अपने में अकेले बैठ के जो भी परेशानियाँ उसको सोचने का मन करता है, लगता है उसी में खोए रहें। लोगों से आँख मिलाने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है। और कोई भी चीज़ में मन नहीं करता कि हम कुछ भी टीवी देखें या बाहर जाएं या कुछ भी अपने पसंद की चीज़ें करें। पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारे सोचने समझने की शक्ति है उसमें कमी हो जाती है। इस तरह के कई लक्षण हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कुछ जागरूकता के साथ। डॉक्टर जीनेट, आप पिछले कई दशक से लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो वहाँ जो आप फील करती हैं, एक तो आम आदमी यही समझता है कि प्रेम में धोखा खा जाने का मतलब है कि डिप्रेशन में चले जाना। जी। सिर्फ यही है? और प्रेम का धोखा ही डिप्रेशन क्यों ले जाता है, या और सारे कारण हैं कि लड़की पढ़ना चाहती है, उसके गार्जियन पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, पढ़ाई का खर्च नहीं जुटा पा रहे हैं। लड़की पढ़ना चाह रही है, घर में माँ बीमार है, पिताजी बीमार हैं, उनके इलाज की व्यवस्था वो नहीं कर पा रही है। जिस तरह के कॉलेज में हम, जिस तरह के स्टूडेंट्स हैं आपके, उससे संदर्भ हम बात जी। कर रहे हैं। जी। तो वहाँ जो बच्चों में डिप्रेशन दिखता है, तो आप लोग कैसे हैंडल करती, कैसे पहचानती हैं? अम, देखिए, हम तो ये मानते हैं कि टीचर्स जो है ना एक स्पेशल रोल लेकर आते हैं। जी। पेरेंट्स जहाँ नहीं हो सकते वहाँ टीचर्स होते हैं। बाकी डॉक्टर्स हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उनके पास जाते हैं। लॉयर है, जब कोई ज़रूरत होती है उनके पास जाते हैं। टीचर तो टीचर है, वो बच्चा अगर घर में नहीं है तो फिर जब तक पढ़ाई कर रहा है वो टीचर के पास है। तो पेरेंट्स का एक रोल हम निभाते जी। हैं कॉलेज में, स्कूल में। और वहाँ पर हम बच्चों को एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में देखते हैं जो बच्चा कभी कभी समझता भी नहीं कि टीचर ने हम पे ध्यान रखा हुआ है। तो उस 45 मिनट में जब बच्ची बैठी हुई है हमारे सामने, तो हम देखते हैं कि ये पिछले हफ्ते के तुलना में बहुत खोई हुई है। लगने अच्छा उसका चेहरे से लग रहा है बहुत उदास है। डिप्रेशन तो उस वक्त नहीं लगता, उदास है। बात नहीं कर रही लोगों से, चुप बैठी हुई है, घंटी लगी हुई निकल गई। तो हम उनको बुलाकर पूछते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ हो रहा है, घर में दिक्कत हो रही है? तो बताते हैं वो लोग, हम लोग इसके साथ शेयर करते हैं। अभी हम बता रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स में 18 साल की बच्ची आई कि मैम हम पढ़ना चाह रहे हैं। कार्ड लेकर आई वो कि हमारी शादी कर दे रहे हैं घर में लोग। अभी शादी हो रही? बोली हाँ हम पढ़ना चाह रहे हैं, शादी कर दे रहे हैं। और कोई बात नहीं मान रहा कि लड़का अच्छा मिल गया है, चलो शादी कर दो। तो अब इसमें जब शादी का कार्ड छप चुका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी घर में आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चे के साथ छेड़खानी हुई है, मोलेस्टेशन हुआ है, प्रेम में धोखा खाया जैसा आपने कहा, तो बच्ची आकर ना रोना शुरू करती है। जब हम अब खुद से नहीं बताते वो लोग, हम पूछते हैं तो काउंसलिंग करते हैं हम लोग। टीचर का एक रोल होता है काउंसिल करना। कभी कभी हम लोगों को पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है। बच्चियाँ फिर हमारे जो आती है ना, बहुत से रूरल बैकग्राउंड से आती है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें लगता है कि उसके पास वो कार से आती है, हम तो स्कूटी से आते हैं, हम तो पैदल आते हैं। वो भी एक कारण हो जाता है। तो बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है हम लोगों को। काउंसलिंग में हमारी प्रिंसिपल जो है बहुत साथ देती हैं हमारा, और हमको पेरेंट्स के साथ बात करना होता है। बच्चों को फिर समझाना होता है कि देखो दुनिया का अंत यहाँ नहीं हो जाता। प्रेम जो आप कह रहे थे ना, एक ही लड़का नहीं है दुनिया में, और तुमको प्रेम किस चीज़ से हो गया? लड़का ऐसे बाल झटकता है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें प्यार हो गया। तो वो प्यार नहीं है, वो समझाना पड़ता है हम लोगों को। वो क्रिकेट खेलता है तो ऐसे गेंद उछालता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्मार्ट लगता है, उस पर दिल आ गया, वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है।
तो समझाना होता है हम लोग को, बहुत काउंसलिंग करनी है, हमारा रोल ही एक हो जाता है काउंसलर का। नमिता जी। ये जैसा इन्होंने कहा, ये भी मेरी सहकर्मी है। मैं रांची कॉलेज में हूँ और मेरे कॉलेज में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी हैं। लड़कों में एग्रेशन ज़्यादा है लड़कियों से। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जिम्मेदारी होती है वो स्कूल में होती है, जब वो टीन एज में होते हैं। वहाँ बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। उस स्टेज में अगर टीचर्स उनको नोटिस करें तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि उनका ध्यान देना। उस एज में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही होती हैं, तो बच्चों के वहाँ फिसलने की, डिप्रेशन में जाने की सबसे ज़्यादा संभावना वहाँ से शुरू होती है। और मैंने ये देखा है, मेरे अपने बच्चे अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी क्लास में कुछ टीचर्स भी, ये हमेशा पॉजिटिव रोल टीचर कभी नहीं प्ले करता, ये आप जान लीजिए। टीचर्स समझते ही नहीं हैं। कुछ टीचर्स अपना जानबूझ के कुछ बच्चों को इतना अंडरमाइन करते हैं, वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। एक केस मेरे अपने बेटे के साथ भी ऐसा हुआ। वो बच्चा बहुत तेज़ था, लेकिन सडनली उसका रैंक जो ड्रॉप होने लग गया। मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है? तो किस तरह से टीचर उसको, क्योंकि उसका पर्सनल रीज़न है जो भी होगा, तो वो हमको लगता है स्कूल से शुरू होता है। फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं, थोड़े समझदार तो होते हैं, प्रेम वाली बात तो है ही। मेरे अभी क्लास में बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स का लड़के ने अभी 2 महीने पहले सुसाइड किया। जो लड़का बहुत अच्छा था, वो पढ़ने में जीनियस था, बहुत अच्छा रिजल्ट करता था, लेकिन उसका यही केस था कि ही वॉज इन लव विद सम गर्ल, और उसके रिजेक्शन की वजह से उसने अभी सुसाइड किया। तो बहुत सारी बातें हम देखते हैं, स्पेशली हम लोग देखते हैं कि कौन बच्चा अलूफ रहता है शुरुआत से ही, कोई थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, कोई बच्चे की पर्सनालिटी है कि वो बहुत आगे बढ़ के बोल सकता है। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो हम सबको जनरली ये देखना चाहिए कि जो थोड़ा पीछे है या उसके कुछ इनहिबिशंस हैं उसमें, उस पर ज़्यादा ध्यान देना हम लोगों की साथ ज़रूरत होनी चाहिए। विकास जी। मेरा विषय +2 के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। आपने बड़ा डिप्रेशन क्या डिफाइन है, मैं बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक कम शब्दों में इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड लैक ऑफ हैप्पीनेस विच लीड्स टू दिस थिंग। 1 2 डिप्रेशन स्टेट में बच्चा एक दिन में नहीं जाता है। जब भी जाता है 3 फैक्टर्स है, उसका सेल्फ, पेरेंट्स बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन एंड एटमॉस्फेयर। अभी मैं 2 छोटी छोटी बात बताना चाहूँगा। 10 दिन इसके पहले की बात है, मैं क्लब रोड में हमारा कार्यालय है, चुटिया का एक बच्चा है जिसके अखबार में आपने पढ़ा होगा, आईआईटी बॉम्बे में जाने के बावजूद उसने सुसाइड अटेम्प्ट लिया। जिस जगह जाने के लिए हम सपना देखते हैं, वहाँ जाकर के भी बच्चा सुसाइड कर रहा है। आखिर क्यों? छोटी सी कारण है, हम पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ महत्व समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, महत्व समझते हैं भाषण का, मोटिवेशन का, इंफॉर्मेशन का रोल हमारे देश में नहीं समझा जाता है। इंफॉर्मेशन का क्या रोल है साहब? इंफॉर्मेशन का रोल है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू लैक wrong decision leads to wrong self perception leads to deteriorating self esteem, deterioration of self esteem leads to all these things। वो बच्चा इंजीनियरिंग फिजिक्स लिया। आप अखबार में पढ़ के आप सोच सकते हैं कि भैया इंजीनियरिंग फिजिक्स लिया, इस सब्जेक्ट में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा भी नहीं है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आईआईटी का कट ऑफ 2015 में 935 रैंक था। पूरी रांची शहर में आईआईटी में 1000 रैंक पे सिर्फ 10 बच्चे जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ होता है, बच्चे सिर्फ कट ऑफ देखते हैं और एक कॉलेज जाना चाहते हैं, उस ड्रीम में चले जाते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज बेहतरीन प्लेसमेंट्स हैं, पर हर बच्चे को नहीं होगा। ये जानकारी अगर बच्चों को समय से मिलेगी तो गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आज पूरी आईआईटी में 105 ब्रांच हैं, 60 ब्रांच में 8000 सीटें हैं, 40 ब्रांच में 45 ब्रांच में और 60 ब्रांच में सिर्फ 2000 सीटें हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बड़ा कारण होता है। थोड़ा सा हम जोड़ दें, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में ये है कि एक बड़ा सेक्टर जो है, आप देखिए जो रूरल है, उस बड़े सेक्टर में आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, कंपाउंडर, नर्स के अलावा दुनिया ही नहीं है। मास्टर बनेंगे, कंपाउंडर बनेंगे। जस्ट ए मिनट, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। अब अखबार और टीवी से थोड़ा देखा है उन्होंने, लेकिन अभी भी स्टेट सर्विस कैसे कम्पीट करेंगे ये उनको नहीं पता है। उसमें से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जनरल नहीं पता है। उनकी नौकरी का मतलब एक सीमित दायरा है, जो कुछ सुन रखा है उन्होंने कि वही नौकरी हमारी है। वो लड़के जब शहर में आते हैं तो शहरी लड़कों से कंपटीशन करना पड़ता है। अभी भी गांव के लोगों में या शहर में भी बड़े पैमाने पर साइंस ही, अगर बच्चा साइंस नहीं पढ़ा मतलब कि कहीं किसी काम का नहीं रहा। वो लोग जो धोनी का ऑटोग्राफ लेने जाते हैं
वो लोग जो राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ दरबारी बन करके हुजूर हुजूर किए रहते हैं, वो लोग भी अपने बच्चे को साइंस में, भले ही अपने साइंस में नहीं सके, लेकिन लगता है कि हम नहीं सके तो हमारा बच्चा तो सक ही जाएगा। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ की पहुँची ही नहीं, सूचना ही नहीं पहुँची, वो नहीं जानते हैं कि हमको दुनिया में कैसे आगे बढ़ें। उनकी दुनिया एक खास जगह पर है। और गांव से आया तो हम जो गांव से पहले आ गए तुरंत कहते हैं गंवार है, मतलब बुद्धू है। गांव से आए तो बुद्धू है, हम शहर में हैं, वो हमको अन्न उपजा के देता है, खेती से हमको खिलाता है, वो बुद्धू है, हम चालाक हो गए, इसलिए हम बगैर श्रम किए खाते हैं तो हम चालाक हैं, शोषण करते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हमको लगता है एक, अब निर्मला जी की तरफ जा रहे हैं, एक जो मैंने आपको बुलाया भी इसलिए कि एक जो सबसे मज़ा आता है हमको, आपको डॉक्टर मयूरी को देखकर जो ठठा के हंसती हैं आप, जोर से दौड़ती हैं जिस ढंग से एक दूसरे को वो करने के लिए, इस वो में ये बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर आदमी खुल के हंसे, खुल के बोले, तो ये चीज़ हम क्या जी। जैसा कि अभी सब लोगों ने कहा, आपने भी प्रस्तावना में कहा कि एक तो मेडिकली हमसे पूछिएगा, तो इस एज के बच्चों को जो आपने कहा कि स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों में ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है, या छोटे बच्चों में भी, आज के समय में छोटे बच्चों में भी हो रहा है, क्योंकि उनके साथ भी है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जरूर जुड़ा हुआ है। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, क्योंकि अवसाद केवल एक दिन का चीज नहीं है, और ये बहुत सी चीजों से डिटरमिन एक दिन का जो चीज नहीं था, हम एड्रेस नहीं कर पाते, यानी कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और प्लस इसमें बहुत से फैक्टर्स है, जैसे सब बच्चे को तो अवसाद नहीं होता है, उसी स्ट्रेस से सब बच्चे गुजर रहे हैं, सब बड़े गुजर रहे हैं, या जो भी टीनेजर्स गुजर रहे हैं, हर किसी को तो एक लेवल का नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। पहले तो हम लोग मेडिकल पर्सन सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर भी मानते हैं, उसके बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना, कि सिचुएशनली आप कैसा बिहेव करते हैं, ये सब हो गया। क्या होता है कि आज के समय में अभी व्यक्ति तो ऐसे भी नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है, वो भी देखिए ग्राउंड में खेलने नहीं जाता है, चार लोगों से मिलता नहीं है, स्कूल में अभी हमारे एक मित्र बड़े अफसर हैं, उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया कि दोनों बच्चा जो है सैटरडे को हमने ट्यूशन लगा दिया, सैटरडे संडे 2 दिन ट्यूशन पे, 5 दिन वो जाता है स्कूल में, पढ़ता है दिन भर, 2 दिन जो उसका बचा हुआ था, बड़े गर्व के साथ उन्होंने बताया। हम बोले कि आप ऐसा है, ये हमको लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम बात करते हैं CIP में, चारिन पास में किसी मित्र को लेकर, हमको काउंसलिंग क्या ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि बच्चा अपना अवसर नहीं खोए। ये जो है, नहीं वही कह रही हूँ कि बहुत अंडर प्रेशर छोटे से ही कहीं ना कहीं, और कहीं उस अभी व्यक्ति नहीं कर पा रहे, खेल कूद करके भी नहीं, घरे दिख रहे हैं, अपार्टमेंट्स में सिमट के चले आए, कहीं खेल का ग्राउंड भी नहीं, बहुत से स्कूल्स में भी खेलने कूदने का माहौल नहीं है। नहीं, हम चाहते नहीं बच्चा खेले कूदे, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी भी वो है कि हम धोनी से ऑटोग्राफ लेने जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि खेलना कूदना खराब है, खेलो कूदो मत, कि खराब होना है, खेलने कूदने में समय। डॉक्टर अमूल रंजन की एक विशेषज्ञ टिप्पणी लेते हैं, यह मानते हुए कि ये तो हम जिस धर्म से गाइड होते हैं सब लोग, उसमें है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, लेकिन ज़बरदस्ती हम मुकम्मल जहाँ की ओर ठेले जा रहे हैं, वो मुकम्मल जहाँ पाने की स्थिति में है कि नहीं। आप बताइए, पांचों को आपने सुना, और आपके जो अनुभव रहे हैं डिप्रेशन के, पूरी दुनिया देश में घूमने के, क्या रहा है, किस तरह के डिप्रेशन के शिकार अभी लोग हो रहे हैं, किस तरह से? अगर देखा जाए पिछले 15-20 सालों में तो बहुत कुछ बदलाव आया है डिप्रेशन में। मैंने इस ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। सन 2005 का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो पूरी दुनिया में करीब 2.5 लाख लोगों ने सुसाइड किया था, और अगर आप 2015 के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 8.5 लाख लोगों ने। इंडिया में अकेले 2016 में 2,67,000 लोगों ने सुसाइड किया, और उसमें जो 15 से 29 साल का एज ग्रुप है, इसमें से बहुत सारे बच्चे अभी सामने बैठे हैं उसी एज रेंज में, उसमें करीब 7.5% सुसाइड था। और यही रेंज जो हमारे जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी मिला है। और इसका सेम है करीब, क्योंकि वो भी बहुत निगलेक्टेड लॉट है। और ये जो हमारा एज ग्रुप सामने बैठा हुआ है, एडोलेसेंट जिसको हम बोल सकते हैं, या लेट एडोलेसेंट, ये भी बहुत निगलेक्टेड लॉट है। क्यों? आप सभी लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, घर वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे कि हमको ये करना है, ऐसे अचीव करना है, ठीक है ना। तो ये सब जब चीज़ें चलती हैं, और आपका सोशल इंटरेक्शन दिन का दिन कम होता जा रहा है हमारे समाज में। अगर आप देखेंगे आजकल आप कहीं पर भी जाइए, अपने घर पे भी आप भी जाते होंगे तो अनुभव करते होंगे, आप भी टैब लेकर के बिजी हैं, आपके पापा मम्मी भी बिजी हैं,
घर में जितने लोग हैं सब एक छत के अंदर हैं, लेकिन किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं डॉक्टर है। साहब एक मिनट, सर। ये जो हमारी भागती दुनिया में या पैसे की दुनिया में जी। जो कैप्सूल यूनिट बनता जा रहा है, जी उसमें माँ बाप की यह भी तो जरूरत है ना। जिस माँ बाप को हम छोड़ देते हैं, वो रहेगा तो कम से कम बच्चे को देख लेगा, बच्चे के साथ शेयर कर लेगा, उसका सुख दुख जान लेगा, वो हमको बताएगा तो हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। कुछ पैसा ही ना खर्च होगा। या बहुत सारे लोग तो पेंशन भी पाते हैं, गांव के लोग हैं तो चावल दाल लेकर के आते हैं, तभी चीज़ें मेकअप तो हो जाएंगी। जो खर्च करते हैं आप, वो मेकअप तो हो सकती है ना। सर, हुआ क्या है कि संस्कार में बदलाव होता चला जा रहा है। पिछले इसीलिए हम बतलाना शुरू किए कि पिछले 15 जब साल हमारा घर छोटा था तो 15 आदमी एकोमोडेट कर जाते थे। आज 15 कमरे हैं तो 2 से ज़्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच बदल गई। हम लोग सोशल जो इंटरएक्शन था वो कम होता चला जा रहा। हम अपने घर में भी बातचीत बहुत कम करते हैं। नाते रिश्तेदारों का भी बहुत इमरजेंसी महसूस होती तब जाते हैं काफ़ी एहसान के साथ कि नहीं मतलब जैसे कि आ गए, है ना। और जाते ही वापसी की तैयारी पहले रहती है कि नहीं हम पहुंच रहे हैं, तभी 1 घंटे में हम ज़्यादा 1 घंटा नहीं, वहाँ भी लोग पूछ लेते हैं कब जाना है। हाँ। और अगर किसी के घर चले जाएंगे दूर, तब भी जाने का और आने का फिक्स रहता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम लोगों ने जो एक नेचर था शुरू से, ह्यूमन नेचर क्या था, वी आर सोशल एनिमल, है ना। और वो सोशल कंपोनेंट कम होता चला जा रहा है। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है ना। हम आजकल बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल लाइफ में रहते हैं, है ना। 4000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर, जिससे कभी नहीं मिले, उसके बारे में सारी जानकारी उसके परिवार की होगी। उसके घर में कौन कब बीमार हुआ था, कब एडमिट हुआ, कब वो डिस्चार्ज हो गए, क्या कैजुअलिटी। और हमको अपने घर में बगल वाले कमरे में हमारी मदर बीमार हैं, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हमारा बच्चा खुद परेशान है, क्या उसको परेशानी, हमारी बेटी परेशान है, हम उस विषय को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि डिप्रेशन हर वर्ग में, हर एज ग्रुप में पिछले 15 सालों में काफ़ी बढ़ गया है। करीब 5 to 7% एवरी ईयर बढ़ता चला जा रहा है टोटल डिप्रेशन के हिसाब से अगर केसेस देखें। और आज अगर आप देखेंगे जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे इंडिया का हुआ था, उसमें करीब 5% पॉपुलेशन को बोला गया है, करीब वो आता है 7.5 करोड़ लोग इंडिया में जिनको डिप्रेशन है। और उसमें जो हमारे बच्चों का एज ग्रुप है वो बहुत सब्सटेंशियल नंबर है। तो ये जो सर जो आपने बोला, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। और सब जितने भी यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इसको महसूस करते हैं, बच्चे महसूस करते हैं। अभी हम देख रहे थे कि सब लोग इतने सीरियसली बैठे हुए थे, है ना। और कुछ लोग मोबाइल पे ही लगे हुए थे, बगल वाले से शायद परिचय भी नहीं किए होंगे, है ना, कि कौन कहाँ से है। इसको हमको बदलने की ज़रूरत है। आइए थोड़ा सा नेहा सहित से हम लोग पूछते हैं वो कुछ केस का एग्जाम्पल अगर आप कीजिए जो आपने हैंडल किया इस केस का। मैंने बताया कि डॉक्टर निर्मला की जो खासियत है, वो जो ठठा के हंसना आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। माने आदमी ऐसे भी, ऐसा नहीं कि उनकी समस्या नहीं होगी, ऑफिस में भी, घर में भी, फिर भी यह जो है अपने आप को दूसरे की डायलॉग एक दूसरे के साथ। और डॉक्टर अमूल रंजन ने जो बताया, जितनी बातें आई, अगर हम उसको समअप करें तो लगता है कि डायलॉग नहीं है, संवादहीनता की स्थिति। मैंने संवाद पैदा करना है। अगर आपको भी मैंने किसी कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो भी बताए, वो तो बताने की स्थिति में लगभग नहीं होता है। तो हम देखें कि उसका खाना कम क्यों हुआ, खाना अचानक ज़्यादा क्यों हो गया, उदास क्यों रह रहा है, चिड़चिड़ा क्यों रह रहा है, ये देखने आप कुछ केस का स्टडी। हाँ, ये केस बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पहचानना जितना ज़रूरी है वो डिप्रेशन होने पर ही नहीं, उससे पहले ही परिवार में लोगों के बीच में ये रहे, घनिष्ठता रहे, डिप्रेशन हो ही नहीं, कि डिप्रेशन हो ही नहीं। उसके लिए पहला उपाय ये हम लोग कर सकते हैं कि हम परिवार में एक फैमिली टाइम रखें, जिसमें जैसे शाम के समय खाना खाने के समय या गप करने के लिए, चाय पीने के लिए, चाय के समय, जिस समय हमारे पास ना मोबाइल हो, ना टीवी हो, ना पेपर हो, सिर्फ हम सब बैठ, मोबाइल नहीं हो तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा 1 घंटे तक। हम नहीं, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा 1 घंटे के लिए, पीछे नहीं चले जाएंगे हम समय से। बिल्कुल नहीं, आप आगे रहें। ऐसा एक समय परिवार में निकालना होगा हमें 1 घंटे के लिए, ताकि सब लोग, घर के जितने भी लोग हैं, जितने बुजुर्ग, जितने बच्चे, सब लोग एक साथ बैठें और बातचीत करें एक दूसरे के बारे में, दिन कैसा बीता उसके बारे में, क्या समस्याएं हो रही हैं, किसको क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ों के बारे में 1 घंटा समय निकाल सकते हैं हम लोग। ये चीज़ तो कर ही सकते हैं कि सब लोग 1 घंटे का समय निकाल के अपने परिवार के साथ बिताएं, जिस समय हमारे पास कोई गैजेट ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ परिवार हो।
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ भी तो शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ हो रहा है जी, दोस्तों ज़रूर। के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, खास दोस्त बनाए जो कि दूसरे को आपको ब्लैकमेल नहीं करें, आपको ये नहीं करें कि उससे आप शेयर करें। और एक वो फिल्म थी ना जिसमें कि शाहरुख खान कहता है कि मैं हूं ना, ये मैं हूं ना होना किसी के साथ, ये ओलंब लगे कि सचमुच में मैं हूं, कोई हमारे साथ सहारा देने के लिए खड़ा है, ये एक बड़ी ताकत होती है। दोस्तों के साथ भी ये कर सकते हैं, एक ग्रुप बना के आप बात कर सकते हैं। फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कैसे होता है कि हम लोग 3 इडियट देखते हैं तो हंसते बहुत हैं और चाहते हैं कि वैसा ही आमिर खान की तरह सारा कुछ हो, लेकिन हम 3 इडियट में अपने दोस्ती नहीं बना पाते उस तरह की। नहीं कि एक दूसरे को शेयर करें। जब वो कहता है कि अरे तुम कहाँ कर रहे हो इंजीनियरिंग, तुमको तो ये जंगल में जाके फोटोग्राफी करनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में तुम्हारी उस्तादी है, तुम जाओ, और जाता है। ये जो चीज़ है अगर ये चीज़ भी वो नहीं कर पाते हैं, दोस्तों के बीच भी शेयर नहीं कर पाते, पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, तो डायरी लिखने की आदत डाल सकते हैं, जिसमें वो चीज़ों को अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकाल सके कम से कम। क्योंकि आप कुछ अंदर केस बताइए ना, कुछ जी। केस जो आपने लड़का लड़की का हैंडल किया हो, लड़का हो पुरुष हो या नहीं, एक बच्चे का केस बताती हूँ जिसमें पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। स्कूल का नाम नहीं लेना नहीं, वो चाहूँगी जी। बताइए। तो एक बच्चे को इसकी मदर लेके आई हमारे पास और कहा कि ये बार बार ट्रैक में चला जाता है दौड़ते हुए बढ़ने के लिए। बच्चे की उम्र है 10 साल की। तो कहा गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग। तो जब हमने पूरी एनालिसिस की तो हमें पता चला कि जो उनकी माँ है वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा करे ताकि उसका फ़ोटो जो है वो पेपर में आए। तो उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है जो उनका बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से वो बार बार चला जा रहा उस है दबाव दौड़ते- के लगता है पूरा हम नहीं कर पा रहे, जान दे दें, जी, माँ की इच्छा नहीं पूरा कर हाँ, पा रहे हैं। माँ की इच्छा, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कि माँ की इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ और मैं खुद भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ, अपनी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके कारण वो अपनी जान लेने की कोशिश करने लगते कैसे हैं। आपने हैंडल कैसे जी, किया? इनके लिए हमने पहले चीज़ की कि बच्चे को काउंसलिंग किया और साथ में उनकी माँ को भी काउंसलिंग किया, जिनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था माँ को, जिसमें हमने बहुत सारे सेशंस लिए और उनको बताया कि इसके क्या लाभ और कितनी हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, चीज़ों को अलग अलग करके उनको समझाया, तब जाके उनको थोड़ा समझ में आया। अभी बच्चा ठीक है। डॉक्टर जेनेट, ये आपके यहाँ ईसाई धर्म में कन्फेस करने का एक बहुत बढ़िया वो है, जहाँ की जी। जाकर के अपना दुख व्यक्त करिए, जी, जो जी। कुछ भी है। दुख ही नहीं होता, और गिल्ट वो- भी होता है। जी। पाप हम कुछ पाप भी उसको स्वीकारना, पाप दोनों स्वीकारना, चीजें हाँ, स्वीकारना। जी। और वो आदमी मैं हूं न की तर्ज पर जी वहाँ जी, से जी। अस्वस्थ करता है। मैंने जी, हमने तो बिल्कुल, फिल्मों में और बिल्कुल, कुछ हाँ। मित्र जो हैं ईसाई, उनके साथ जाकर के वहाँ चर्च में देखा है। क्या है ये कन्फेस करने का? हम ये मानते हैं कि प्रीस्ट पादरी जो है ना, जी। वो वहाँ पर भगवान के रूप में है। वहाँ पे भगवान से हम बहुत कुछ बोलते हैं, भगवान ये कर दो ना प्लीज़, हम अब कभी ये नहीं करेंगे, अच्छा हमने तो ऐसा किया था, वेरी वेरी सॉरी। तो ये चीज़ हम जाकर प्रीस्ट से कहते हैं। और छोटा सा हमको कुछ पनिशमेंट जैसा मिलता है, ये प्रार्थना कर लो, गरीब में ये दे दो, मन हल्का होता है, बोझ बहुत बड़ा मन से उतरता है। ये चीज़ कोई दोस्त कर सकता है, कोई टीचर कर सकता है। दोस्त बहुत अहम होते हैं लाइफ में। हम तो बनाते नहीं ना हैं उनको, हमको हमेशा लगता है कि दोस्त बनाएंगे तो पता नहीं, नहीं हम है। अपना दायरा इतना छोटा कर दिए और वही गैजेट्स है, ये अब है। फिर वो खोजते हैं ना, दोस्त बनाने में भी खोजते हैं कि हमारे लेवल का तो है कि नहीं। in fact, नहीं, हमारे से हाँ, ऊंचे लेवल का है कि नहीं, ऊंचे लेवल का हो गया तो हम इसमें फिट होंगे कि नहीं होंगे। हमारे फ्रेंड है ना? लिस्ट, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में शायद 2000 दोस्त होंगे। अगर हम मर गए, मेरे कब्र को मिट्टी देने शायद 10 जन आए, हाँ। तो वो तो दोस्त नहीं हुए। हम डिप्रेशन का ना, दो बच्चों को हमने देखा था। एक था बच्चा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने हमारी ऑडियंस में जो क्लास 12 वाले, पेरेंट्स का इतना रहता है, ट्यूशन भेजा, ऐसा भेजा, ये किया, बच्चा किसी तरह से ना वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। वहाँ जाकर पता चलता है कि साइंस मेरे बस का नहीं है, इंजीनियरिंग मेरे बस का नहीं है। उस वक्त इतना तड़पता है बच्चा, और तब पेरेंट्स का होता है कि नहीं बेटा तुम्हारा हो गया है ना, कर लो ना, 4 साल है ना, 4 साल हो जाएगा, नौकरी आ जाएगी, उसका देखना। वो एक बच्चा रह के कहता था मम्मा नहीं होगा हमसे, पापा नहीं होगा, मत भेजो वापस, मत भेजो वापस। नहीं माने वो लोग, नहीं बेटा हो जाएगा। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। हम बहुत दुखी हुए थे एज टीचर्स। एक और बच्चा था, उसकी माँ नहीं कहती थी कि बेटा अच्छा मार्क्स लाओ, वो झूठ मूठ का कहते हाँ मम्मा इतना आया, पास कर गए, फर्स्ट इतना हाई मार्क्स आया। जब घर आने की बात हुई, रिपोर्ट लेकर आना था, उस बच्चे ने सुसाइड कर। तो उसकी माँ बहुत रोई कि हम तो कभी नहीं कहते थे कि तुम फर्स्ट आओ बेटा, कभी नहीं कहा। वो बच्चा वहाँ पर अपने आप से कंपेयर करता है, अपने पेयर्स से कंपेयर करता है। वहाँ पर सोसाइटल प्रेशर इतना हो जाता है कि वहाँ उससे निकल नहीं पाता। मैं अपनी बात बताऊँ, आपने जो बोला ना डॉक्टर अनिल की
जेरियाट्रिक वाला एज, आई एम नॉट सो ओल्ड, लेकिन एक मैम यू विल नो, एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है। हम माएँ जो होते हैं ना, जब से माँ बन जाते हैं ना, बच्चे के लिए क्या खाना बनाना, उसको हलवा पसंद है ये बनाएंगे, उसको सब्जी में ये बच्चा हमारे लिए कोई बड़ा होता ही नहीं है। नहीं होता है। और जब बच्चा हमारे घर से निकल जाता है तो लगता है कि घर सूना हो गया, और उस वक्त इतना खलता है। हम बहुत माइल्ड डिप्रेशन से गुजरे उस वक्त, जब मेरे दोनों बच्चे निकल के घर से, एक नौकरी कर रहा था, दूसरा छोटा वाला पढ़ने जब चला गया, घर आने का मन नहीं करता था, लगता था घर को, मेरे हस्बैंड बाहर ट्रांसफ़र जॉब में थे, खाना बनाने का मन नहीं करता था, खाना खाने का मन नहीं करता था। यहाँ पर मेरे दोस्तों ने इतनी बड़ी भूमिका उनकी थी, चलो बाहर निकलो, ऐसे करो। हम टीवी नहीं देखते थे, बुक नहीं पढ़ते थे, बहुत बहुत वो लोग मुझको उससे खींच के निकाला। एंड आई थिंक वन वेरी मेजर ये जो हम ये सब मानेंगे, आजकल हम धूप में नहीं निकलते, घर में रहते हैं, एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, धूप में नहीं निकलते, हम लोग धूप में नहीं खेलते हैं। मुझको विटामिन डी के आजकल तो ये गजब हो रहा है विटामिन डी की गोली का, भारत तो जैसे देश में विटामिन डी की गोली का हम तो आश्चर्यचकित हाँ, हैं। पूछे कई लोगों जब मुझको दिया गया कि नहीं विटामिन डी लो तुम, दैट इज अ सनशाइन ड्रग, तो मुझको पता चला ये भी होता है। तो हम बच्चे को देखा, खुद पे देखा, हम तो बहुत आप नमिता जी, ये एक हम भी पहले happy होता को था रखी हैं, ऐसा कि है। सखी जोड़ाने का, यारी करने का, तो यार जो हुआ दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। सखी जो हुई तो सखी मैंने शादी समारोह जैसा कुछ होता था कि उसको कपड़ा देना है, उसको ये करना है, उस बजाबता फंक्शन करके, जिसमें कि एक दूसरे के साथ सब सुख दुख शेयर करते थे, और वो उस सुख दुख को रखता था रिजर्व। हमारा सब कुछ जान ले जो लोग हैं, लेकिन उनका हम नहीं बताएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस होता था, हमको लगता है कि ये कमा है इधर, कमी बहुत तेजी से। हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर की जो सेंसिटिविटी है ना, वही कम हो गई है। दूसरे के संवेदना एक हमारी सवाल हम एकदम- आपको और जोड़ेंगे, उसके साथ चलेंगे। यहाँ जो हमारा ऑडियंस है, आप सारे जो लोग हैं, कहीं न कहीं हमारे मन में जो एक फीलिंग है वो कि हमारा बच्चा अमेरिका चला जाए, मल्टीनेशनल्स का हेड हो जाए, चाहे न चाहे अंदर यही काटते रहता है, इसलिए कि स्टेटस उसी में बनता है। लेकिन हम किसके साथ मिल करके अपने को बांट सकते हैं, किसके साथ दोस्त बना करके और उस पर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। हम किसी दूसरे पर भरोसा करेंगे तब तो हम पर कोई भरोसा करेगा। हम कहते हैं उस पर भरोसा कैसे करें, तो वो आप पर भरोसा क्यों करें, सवाल तो यही हो जाता है। डायलेक्ट तो तब बनेगा ना, बिल्कुल नहीं। अभी डॉक्टर अमोल रंजन ने कहा कि यहाँ सब लोग आए बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने गजट में लगे हुए हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं। बच्चे कभी ऐसा कर नहीं सकते। एक मित्र के यहाँ गया था मैं, विधायक थे, उनके यहाँ देखा कि स्कूल है छोटे बच्चों का, 8वीं तक बच्चों का स्कूल है, आम नीचे लटका हुआ है और कोई बच्चा तोड़ नहीं रहा है। हमने उनको कहा कि भाई क्या है, ये बच्चे के स्वभाव के विपरीत है। बोले कि नहीं, डिसिप्लिन है उनको। बच्चों को यह बताया गया है कि यह आम तुम्हारे घर टिकोला भी जाएगा और वो भी जाएगा, पका हुआ आम भी जाएगा, और बच्चों को कन्विंस किया गया। हम बोले तब भी उसके प्रकृति के अनुरूप हमको नहीं लगता है। हम लोग चलते हैं तो टिकोला दिखता है तो लगता है ढेला मार करके तोड़ लें, और ये बच्चा मान ले रहा है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। अभी उनके बेटे से, वो नहीं रहे, उनके बेटे से अभी हाल में बात हो रही थी कि तुम्हारे वो का पेड़ कैसा है भाई, वही विधायक रहे, क्या हाल है उसका। तो बोला कि नहीं, इस बार जो है बच्चों ने बहुत ढेला मारा। क्यों, क्या हुआ भाई? तो बोला कि उस बार जो आम बटा वो सिर्फ गार्जियंस के लिए, बच्चों का कोटा नहीं दिया। तो बच्चों को गुस्सा है कि ठीक है तब उसी से निपटो। जी नमिता जी। हाँ, वो मैं यही कह रही थी कि हम सबके बीच में संवेदना जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम एक दूसरे को देखेंगे भी कि वो परेशान हो सकता है या नहीं है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझते। आप ये जो यूथ है, ये भी इतने कॉम्पिटिटिव हैं, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। कोई अगर उनका साथी थोड़ा कमज़ोर है या उसके बराबर भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और बराबरी में हैं, तो इस चीज़ को वो ध्यान रखेंगे कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। तो उसकी, मान लीजिए वो उस बात से डिप्रेस हो रहा है, उसको पीछे छोड़ के वो रोनते हुए आगे निकल जाएंगे। अब ये जो ज़माना आ रोते हुए गया है। आगे निकलना है वो तो मोस्ट ये डेंजरस चीज़ है, बहुत रोते वो हुए है। आगे। मैं अपने बच्चों की बात बता रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल 2 डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। एक बिल्कुल आउट गोइंग है, दूसरा बहुत सीरियस और बहुत एम्बिशियस है, ज़रूरत से ज़्यादा। मतलब हमको उसको देख कर परेशानी हो जाती है कि इतना एम्बिशियस, मान लो कुछ चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही तो छोड़ दो उसको, नहीं ये कैसे हो सकता है। दूसरा है कि उसको है, बोला मम्मी आपने करा तो रहे हो आप, लेकिन आप ये जान लो कि ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं और मैं आगे करूँगा ही नहीं। तो हम लोग को दोनों की बातें, मतलब हम लोग तो सेंसिटिव हैं, मानते हैं चलो उसको सब ठीक है भाई, तुमको जो करना है करो। ये चीज़
ये भी मैंने ऐसा नहीं कि मैं शुरू से, हम भी चाहते थे कि ये बहुत अच्छा करे, बहुत आगे बढ़े, ये करे, लेकिन समय के साथ साथ हमने भी ये सीखा है कि कैसे उसके इमोशंस के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर और दुखी हो जाएगा। तो वो भी एडजस्टमेंट हमने सीखा है। एक और मैं अपने घर की बात बताऊंगी। मेरी छोटी बहन, वो बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, थी जो है, 12th में ICSE बोर्ड की टॉपर थी ऑल इंडिया। फिर जब हम भोपाल आए, वो BSc कर रही थी, BCom करने लगा, उसका था कि मुझे कॉमर्स करना है। सडनली वो सेकेंड ईयर में कुछ कॉलेज में हुआ, क्या हुआ हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, उसमें इतने चेंजेस आए, सीवियर डिप्रेशन में चली गई वो मेरी बहन। में फिर हम सबको बहुत उसका ध्यान रखना पड़ा। सॉरी, आपके पास लौटते हैं। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ो। विकास जी, अभी जो नया मैडम बोल रही थी जो मोबाइल और यूज़ के बारे में, एक मिनट थोड़ा सा हम अमूल्य से जान लेते हैं। इन्होंने बताया कि अचानक वो सीरियस हो गई, वो तो डिप्रेशन स्कूल में में कुछ अचानक सीरियस होना कॉलेज जो- में कुछ हुआ, आई थिंक उसकी जैसे कोई दो केस एक साथ मिल रहा है, एक तो इनकी बहन का मिल रहा है, दूसरा ये जनित ने उसके- कहा, ये दोनों मिला करके अगर आप देखें, प्रेम में वो धोखा खाए नहीं, वो उसको फ्रेंड्स के साथ कुछ था, या सडनली उसको लगने लगा कि वो मुझे इग्नोर करे। बहुत छोटी सी बात है, सडनली उसको कुछ ऐसे लगा, लेकिन उसको मतलब नहीं, अचानक कोई बहुत ही एक्यूट डिप्रेशन में जा सकता है एक्यूट क्या? जा सकता ये है, हम जानना वो चाह रहे कभी हैं। भी हो सकता है। जी। अब वो उसका कोई रीजन नहीं है कि आप घर में माहौल अच्छा नहीं है या नहीं है, मे बी जैसे जेनेटिकल है। अमूल्य से जानते हैं, तब विकास जी के पास जाते हैं। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जैसे सडन किसी का किसी के साथ फ्रेंडशिप है, या कोई भी है जो सेंसिटिव है, संवेदनशील, आपस में संबंध रहे हो किसी के भी, नहीं, जैसे रिजल्ट निकलते ही होता है ना, हाँ। रिजल्ट निकला और आदमी अचानक गड़बड़ा गया रिजल्ट, तो उस समय परेशानी होती है। तो ऐसा भी होता है कि प्रेम में टूट जाए, दोस्त धोखा दे दे, इस तरह की स्थिति की एक्यूट डिप्रेशन में अचानक चले हाँ जाएं। सडन जब होगा तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, और इसीलिए बोला जाता है कि वार्निंग साइंस महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ होगी जी। तो उस समय घर वाले तुरंत नोटिस कर सकते हैं, यार दोस्त समझ तो सकते वही हैं वार्निंग कुछ साइंस बात के है। बारे में बताइए। वार्निंग है वार्निंग ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लक्षण, जैसे सडनली आप देखेंगे कि बातचीत करना बंद कर दिया, है ना, अलग टाइम ज़्यादा व्यतीत करना शुरू कर दिया, है ना, जब कोई भी बात हो रही तो उसको टाल गए, है ना, तो इस टाइप के रात में देख रहे हैं कि सोने का टाइम है, नींद नहीं आ रही है ना, तो बहुत सारा सडन जब बदलाव हो जाए हमारे बात व्यवहार में, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा है ना। तो ज़रूर उस समय घर वालों को या मित्रों को कम से कम साथ बैठ करके पूछना कि यार ऐसा क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई। तो एक दूसरे को हमेशा इच्छा होती है कि हम अपनी बात व्यक्त करें, बहुत महत्वपूर्ण है डिप्रेशन में। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी मन की बात में यही बात बोला था कि दिस इज टाइम फॉर एक्सप्रेशन इन रेस्पेक्ट टू डिप्रेशन, नॉट सप्रेशन। जनरली हम लोग सप्रेस करते हैं बात को, तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो वार्निंग साइंस कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सडनली देखते थे बहुत हंसमुख है, सडनली क्या हो गया भाई, बहुत सीरियस हो, नींद डिस्टर्ब लग ये रही है। करेंगे तब जब उसको फील करेंगे तब ना करेंगे। हाँ, हम तो उसको फील ही नहीं हाँ, करते तो हैं ना। मित्र और जो परिवार के सदस्य उनके हैं, around हो। है ना, उस सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसको समझने की जरूरत है। हम सब लोग उस फेज से गुजरते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर समाज में जिसको इस टाइप के एक्सपीरियंस ना हो कि कभी आप बहुत लो फील किए हो, करेंगे। है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इससे कोप कर जाते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है। आजकल बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं बिल्कुल अकेले हैं, एक दो लोगों से अपनी बात करते रहते हैं और सडनली विड्रा कर लेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, आप बात भी नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग साथ में रहते हैं, है ना, उनको देखने की ज़रूरत है। टीचर्स कई बार देखते हैं कि बच्चे का आजकल परफॉर्मेंस सडनली कम क्यों हो गया है? तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब क्लास खत्म हो तो ज़रूर बोले बेटा 5 मिनट तुम रुकना, हम तुमसे कुछ बात करेंगे। जस्ट स्पीक टू 5 मिनट्स, हम बदला दें, जितनी भी परेशानी सब खत्म हो जाएगी। उसको ये समझ में आ जाता है कि हमारी परेशानी को किसी ने पहचान लिया। अच्छा, वही फील करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबके लिए है, आपस में आप लोग फ्रेंड हैं, कई बार एक दूसरे से संबंध वो होते हैं, किसी को आप देखो, कोई उसमें मतलब घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूर 2 मिनट अच्छे से बातचीत करेंगे, बहुत सारी परेशानियाँ अपने आप कम हो जाएंगी। विकास जी, सॉरी हम आपको बीच में रोक लिए। नहीं ठीक रोका सर का बड़ा। इंटरनेट मोबाइल के समय जो बात हो रही थी बड़ी बेहद जरूरी बात है। पहले हम लोग स्कूलों में एक प्रार्थना करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अब क्या होता है, हम करते हैं कराग्रे वसते व्हाट्सएप, हाँ, कर के अग्रभाग में व्हाट्सएप है और नोटिफिकेशन आया मानो दिन बन गया, हाँ? और रात में भी अनिद्रा की बीमारी हो रही है, क्योंकि
पिताजी बुलाएंगे नींद नहीं टूटेगी, माँ खाना के लिए बोलेगी मन नहीं करेगा, लेकिन टन बजा अगर आनंद आ गया। तो कराग्रे वस्ते व्हाट्सएप है, कर मध्य फेसबुक हम। और मैं कह रहा हूँ सर से एक दुस्साहस कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में 3 बीमारी होगी मैडम, नोट कीजिएगा, LDS और CDS, ये गंभीर साइकोलॉजिकल केस होगा। ये मैंने इजाद किया मैडम। वायरस आपके पास है क्या? जी, कॉपीराइट में वो है LDS, लाइक डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमने फेसबुक पे फोटो अप किया, कोई लाइक नहीं किया, मन बेचैन हो गया, अवसाद में जा रहा है कि मेरा वैल्यू खत्म हो गया। और वो देखो लाइक तो करती है, कमेंट बिल्कुल नहीं करती है, क्या चला जाएगा उसका। और फिर अगर आपका कोई चाहने वाला दूसरे के फोटो पे लाइक करता है, वो भी चिंता का विषय है। इस पे पूरा शोध का विषय आने वाले दिनों में। LDS और CDS एक गंभीर मनोवैज्ञानिक रूप लेगा। तो कराग्रे वस्ते व्हाट्सएपम, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले तू गूगलम प्रभाते कर। नीचे में डॉक्टर गूगल बाबा है ना सर, मैं हूं ना, अब है गूगल बाबा है ना। अगर एक दिन गूगल बंद हो जाए तो हमको लगता है कि लोग बेचैन हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलता। एक दूसरी बात सर ने बड़ा अच्छा कहा, क्या ये एकाएक एक दिन में होता है? ऐसा एक्यूट बढ़ सकता है, ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं। पर आप बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, 2013 से हमने प्रोफेशनली कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया। मैंने देखा 14 में, 15 में, 16 में, जब तीसरे साल लगातार उसी दिन में हमारे पास बच्चे आए, तब मुझे लगा रही ये क्या है। 25 से 28 अप्रैल के बीच, 25 से 30 हमारे पास बच्चे आते हैं। हम लोग IIT वाले बच्चों के लिए फोकस करके काउंसलिंग करते हैं, प्री काउंसलिंग, रैंक काउंसलिंग। होता क्या है, 2 अप्रैल फर्स्ट संडे को JEE मेन का एग्जाम होता है। और एक बात समझना आप लोग, 27 अप्रैल हर साल रिजल्ट आता है। प्रॉब्लम कहाँ है, रिजल्ट सबको पता है। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आने के दिन बच्चा सुसाइड किया, तो ये गलत है। बच्चे को अपना रिजल्ट परीक्षा के दिन ही पता चलता है। अगर आप दोस्त हैं, अगर आप गार्जियन हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से अपील करता हूं कि मैथ्स की परीक्षा हो, साइंस की परीक्षा हो, जो गंभीर परीक्षा है जिसके कारण विचलित होता है, आप अपने बच्चे को एग्जाम सेंटर से सिर्फ लेके जाएं, होटल में खाना खिलाएं, छोटा सा प्रिकॉशन। और अगर अभी जैसे बोर्ड का रिजल्ट आएगा 25 से 30 मई के बीच, 20 से 30 मई, तो अगर ये बता दो, आप देखेंगे अभी से लेकर के बोर्ड रिजल्ट का कोई सुसाइड नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्या बच्चा को पता नहीं कि परीक्षा में क्या दे के आए? बच्चे को पता है। चैलेंज कहाँ है, हम एज ए पेरेंट, हम एज ए सोसाइटी उससे बात नहीं करते हैं, उसको साहस नहीं देते हैं कि वो हमें कह सके। और छोटा सा प्रयास आप अपने मित्र के नाते उनको साहस दे पाएंगे और गार्जियन कर पाएंगे, तो बहुत बड़ा काम। डॉक्टर निर्मला, इन्हीं के सब वो चीज़ों पर क्या आखिर रास्ता क्या है? रास्ता तो एक है कि आज के कल बाजार में हर दुकान पर एल्ट्राजोलम है, खा लीजिए, वह भी एक रास्ता है। मेंडेक्स है, कुछ दिन 2 दिन सो जाइए, है ना। रास्ता क्या है? यह जो डायलॉग है, यह जो आपकी तरह हंसना है ठठा करके, ये कौन सिखाएगा? इसके लिए भी कोई इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा ना। आजकल वो नकली हंसी हंसते हैं, लोग टहलने जाते हैं तो हो चिल्ला कर, वो हंसी नहीं, वो हंसी नहीं है। हंसना तो ये है कि अंदर से आप हंसे, आँख हंसे, चेहरा हंसे, सब कुछ, लेकिन पूरा शरीर हंस रहा है, ये हंसना हुआ ना। तो वही है कि अभिव्यक्त करें शुरू से ही फैमिली का। एक तो मैंने कहा था शुरू उसमें किया था कि घर जैसे सिमट गए, सिमटना इन द सेंस कि आपने कहा कि रूम्स काफी नहीं, हम तो जोड़ सकते हैं ना डॉक्टर निर्मल, हम तो जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि घर सिमट गए, घर सिमट गए, तो हम तो जोड़ सकते हैं ना। मान लीजिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाया, अमेरिका भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, दिल्ली भेज दिए, लेकिन तब हम डॉक्टर नमिता के साथ जुड़ सकते हैं ना, डॉक्टर जेनेट के साथ जुड़ सकते हैं ना, तब हम डॉक्टर सईद के साथ जुड़ सकते हैं ना, अमूल रंजन के साथ किसी के साथ हम जुड़ेंगे तो। हम तो अकेला रहने के लिए सारा व्यवस्था किए, हमने खुद वो व्यवस्था की, तो और हम रो रहे हैं कि यार बेटा चला गया। खुश भी हो रहे हैं, बड़े गर्व के साथ लोगों को बता रहे हैं कि बेटा हमारा वहाँ है, बेटी हमारी वहाँ है ना। आप यह नहीं देख रहे हैं कि एक खास उम्र में दोस्त बनने चाहिए, शादियां होनी चाहिए, वो नहीं। बेटी तो हमारी इस पोस्ट पर है, बेटा तो हमारी इस पोस्ट पर, इसी में गदगद है, पता नहीं कौन सी खुशी। खैर, हम ऑडियंस के पास जा रहे हैं, ऑडियंस से बात करते हैं, फिर लौट के लास्ट राउंड में। मेरा नाम शगुफ्ता यास्मीन है, मैं रांची वुमेंस कॉलेज से BA डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे कि नेहा मैडम ने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो अपने घर में बात करनी चाहिए, या फिर आप फैमिली मेम्बर से एक टाइम निकाल लें कि इसमें हम लोग सारे लोग मिल करके बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैडम आपसे कि जैसे कि कोई स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, तो फिर उनके लिए ये कैसे संभव हो सकता है? जी, अगर बाहर रहते हैं और
लोगों से, फैमिली से मिल नहीं पाते, लेकिन उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। रोज़ का एक समय बांधें जिसमें उनसे आप बात करें टाइम निकाल के, क्योंकि फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते परिवार वालों से, तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं आप। पहली चीज़, आजकल IMO का ज़माना है, वीडियो कॉल्स, इंटरनेट की अच्छी चीज़ें भी हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि दोस्ती अच्छी बनाइए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो दोस्त हैं, उनसे ऐसा संबंध बनाइए ताकि उनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें और वो आपका एक सपोर्ट रहें। जब आपको कोई दिक्कत हो तो आपके एक सपोर्ट में वहाँ लोग रहें, आपके टीचर्स, आपके जो वहाँ इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उनके साथ आपका संबंध ऐसा रहे ताकि आप कभी भी अपने हेड डिपार्टमेंट के पास जा सकें और उनसे आप बातें कर सकें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप बाहर रहते हैं। नेक्स्ट उसमें हम एक ऐड करना चाहेंगे कि जितनी आसानी से डॉक्टर सईद ने बताया उतना आसान है नहीं कि बाहर रह करके किसी के साथ शेयर कर सकें। यह भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस कितना अलाउ कर पाए, लेकिन करना होगा, रास्ता वही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खोजना आपको होगा कि किनके साथ हम शेयर कर सकें। यस। हेलो, मेरा नाम ईशी कुमारी है। मैं SS मेमोरियल कॉलेज की छात्रा हूँ, BCA डिपार्टमेंट की। मैम, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा आप सबने कहा किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये डिप्रेशन हो सकता है, तो क्या ये जैसे अगर हमारे पेरेंट्स को या घर में किसी को है तो क्या ये मतलब अनुवांशिक हो सकता है? क्या ये अनुवांशिक बीमारी है या फिर ये ऐसी? अनुवांशिकता हर जगह होती है, हर बीमारी में, जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं सब में अनुवांशिकता का एक रोल होता है, ठीक है, हर किसी में। तो ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे परिवार में किसी को हो तो वो ज़रूरी है कि मुझे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन संभावनाएं हो सकती हैं। वो आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी या आपके मेकअप के अनुसार है कि वो किस हिसाब से आप डील करती सिचुएशन से, स्ट्रेस को आप कितना कोप अप कर सकती हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है, ठीक है। इसलिए परिवार में अगर पिताजी को है तो ये नहीं कि चारों बेटे को हो जाए। ये याद रखिए कि अनुवांशिक अगर है तो ऐसा नहीं कि हो ही जाए। दूसरे की हम जिस दुनिया में हैं, इस 90 के बाद की दुनिया में, वहाँ सिर्फ डिप्रेशन के ही कारण सब जगह चारों तरफ वायरस घूम रहे हैं। और ये विश्व विकास ने बताया कि सब जगह वही है, उससे निपटना हमको है, तो अपना स्टैंड कैसे बनाए। यस। गुड आफ्टरनून, आई एम ट्रिना सदामनी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। मेरा सवाल ये है मैम कि मोस्टली लोग डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को एक दूसरे को, दोनों को सेम बोल देते हैं। जैसे अगर किसी को मैनिया भी है किसी चीज़ को लेके तो उसको डिप्रेशन की जगह ये बोल दिया जाता है कि पागल है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे लोग करें? ठीक है। डिप्रेशन और मेनिया दोनों दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि दोनों एक ही चीज़ के दो पोल हैं, ठीक है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपका मन बहुत उदासी में रहेगा, अगर आपको मेनिया है तो आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। दोनों अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन में है कि चीज़ें आप करना नहीं चाहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, खाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ज़िंदगी बहुत बेकार लगती है। लेकिन मेनिया में है कि ज़िंदगी हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही बात करने का मन करता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का, बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने का, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं कुछ भी कर सकते हैं हम, हाइपर। तो ये दो एक चीज़ के दो पोल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें डिप्रेशन एक पोल पे आता है जो कि लोअर साइड में है और मेनिया हायर साइड में आता है। जब वो बीच में रहता है तो हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ। मेरा एक एक्सप्रेशन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि पेरेंट्स और बच्चों को बात करनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा बात करना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमेशा से पापा बोलते हैं कि लड़कों से बात मत करो, उनसे दूर रहो क्योंकि वो आपको भटका देंगे। लेकिन आपने कहा कि फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं उसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, तो लड़के ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं, और उनका सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पेरेंट्स को ये समझाना ज़रूरी होता है कि आप लड़कों से बात करो या लड़कियां से बात करो, या फिर उस जनरेशन गैप को थोड़ा कम करने का ज़रूरत है? मैं बोलूँ कुछ? हाँ, आपने ही ठीक कहा, पेरेंट्स के भी थोड़ा सा ओरिएंटेशन होना आप ज़रूरी है, क्योंकि सब पेरेंट्स एक तरह के नहीं हैं, कुछ का एक्सपोजर ज़्यादा है, कुछ का कम है। लेकिन यहाँ तुम्हें ही समझने की ज़रूरत है। ठीक है, लड़के बहुत, वो अच्छी बात है, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपको अपनी एक लिमिट बना के कितना आपको डिस्क्लोज करना है, कितनी बात करनी है, कितना शेयर करना है, ये डिसीजन लेकर आप चाहे लड़की से बात करो
या लड़के से किससे आप दोस्ती करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को साथ लेके आपको चल सकता है, उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता, लेकिन लिमिट में वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप गर्ल चाइल्ड हो तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़े डेंजर ज़्यादा हैं, तो ये आपको डिसाइड करना। नहीं, मैं थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ इसमें कि देखो पेरेंट्स जो हैं वो कब के हैं। आपके पेरेंट्स तो आपसे 25 साल 30 साल बड़े हैं। वो जो समय था, हमारा जो टाइम था, उस समय एक था समाज में कि हम लोग लड़कों को, खासकर हम तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, फिर भी उन लोगों को हम लोग मतलब बोस्टिंग ही कहो, हम लोग कहते थे कि दे आर सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, मतलब वी नीड नॉट टू टॉक टू देम। इवन मेडिकल कॉलेज में, और उसमें कुछ परसेंट गर्ल्स की थी जो कि बहुत इक्वली इंटरमिंगल करती थी, बात करती थी, ये करती थी, एंड दे वर नॉट वेल रेप्यूटेड। उनके लिए एक रेपुटेशन अलग था कि अब खुली थी, ऐसा कुछ नहीं था। अब बड़े होकर हम लोग को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शेयर जैसे आज आप लोग शेयर करते हो, लड़के लड़कियां एक साथ रहते हो, बातचीत करते हो, घूमने फिरने भी जाते हो, तो बिल्कुल उस तरह से था, तो ऐसी कोई बुराई नहीं थी। लेकिन सही बात है, मेरे से भी पूछोगे ऑनेस्टली, आई विल ऑल्सो टेल कि मतलब हम लोग उन लोगों को थोड़ा पढ़ने लिखने के लड़कियों के ग्रुप में नहीं रखते थे, लगता था कि ये दूसरे ही ग्रह की लड़कियां हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स का सोचो कि वो माइंडसेट है पुराना, ठीक है। अभी वो देख रहे हैं टीवी, कुछ कुछ बदल रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनमें भी बहुत चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, बेटियों के लिए फादर हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो जमाना कोई भी हो। आज के जो ये लड़के हैं, कल को ये पिता बनेंगे, इनकी बेटी होगी, इनका भी वही रुख होगा। आज ये आपके बराबरी में बोलेंगे कि नहीं बिल्कुल सब कुछ इक्वल होना चाहिए, बट व्हेन दे विल बिकम फादर, तो इनका होगा कि नहीं मेरी बेटी एकदम ज़्यादा लड़कों से ना मिले जुले। क्योंकि ऐसा है कि समय से पहले, क्योंकि हम लोग डरते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं ये सोच के कि ऐसा नहीं हो कि अभी समय पढ़ने लिखने का, कुछ बनने का है, ऐसा नहीं कि कोई प्यार मोहब्बत जैसा चक्कर हो जाए, कोई भटकाव हो जाए। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बुरी चीज़ें देखते हैं, बहुत बुरी चीज़ें देखते हैं, अब बेहद छोटी छोटी लड़कियों के। तो हमारा ये नहीं कहना, जैसा इन्होंने कहा नंदिता जी ने, कि एकदम लिमिटेशन रखना, दैट यू हैव टू टेक केयर। अब देखो टीवी का ज़माना, बहुत सी चीज़ें ओपन हैं, बहुत से कॉन्ट्रासेप्शंस, दिस दैट, सब कुछ टीवी पे आ रहा है। गर्ल्स आर यूजिंग, इवन छोटी जगह, रांची जैसी जगहों में दे आर अप्लाइंग, और उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो दे रश टू अस, और वो बहुत डेंजरस स्थिति होती है उनके लिए। मतलब एज ए डॉक्टर हमें भी समझ में नहीं आता व्हाट टू डू नाउ। नेक्स्ट, अब कोई 15-16 साल की लड़की को प्रॉब्लम होती है, यू नो बेटर सेफ देन सॉरी, या बेटर सेफ, सो दैट इज फॉर यू। सो पेरेंट्स को उस तरह से नहीं लेना है, समझनी है बात। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर भी हैं, महिला भी हैं, डॉक्टरी पढ़ाई के दौरान दुनिया भी देखी है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये हमेशा याद रखो, दुनिया में आगे बढ़ना रिस्क तो लेना पड़ेगा। कल को रिस्क नहीं थे, लेकिन फौज में जा रहे हैं और गोली नहीं लगेगी, ये कोई नहीं कह सकता है। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन की गुंजाइश पूरी बनी रहेगी। इससे दोस्ती कहाँ किस पर लेवल चिपका हुआ है कि बहुत ईमानदार आदमी उससे दोस्ती करेंगे और वो हमारा शेयर इधर उधर नहीं करेगा, वो हमारा बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा। हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहा है दूसरे को, लेकिन एक दूसरे का शेयर करने का मतलब इस्तेमाल करना नहीं होता है। ये बहुत साफ फ़र्क है। तो ये रिस्क हमेशा लगा रहेगा, इसलिए कि लड़कों को बच्चा नहीं जन्ना होता है, लड़कियों को बच्चा जन्ना होता है। संबंधों के बाद बच्चे लड़कियों को जन्ने पड़ते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा उसमें जुड़ी हुई है। लेकिन प्रतिष्ठा आपके ऊपर उठने से है। आज की जो प्रतिष्ठा है, आप किसी वो ऊंचाई पर उड़ने के लिए आपको बादलों से भी टकराना पड़ेगा, बिजली का भी खतरा लेना पड़ेगा, नीचे गिरने से हाथ पांव टूटने का भी खतरा लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेके आगे तो बढ़ना पड़ेगा। धर्मेश। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेश कुमार है। मैं आईएमसी का फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सवाल अमूल रंजन सर से है कि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई डिप्रेस हो जाता है तो हम धर्म गुरुओं की तरफ भागते हैं या फिर झाड़ फूक अंधविश्वास की ओर भागते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है डॉक्टर। और अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि लोग पहले तो झाड़ फूक की ओर भागते हैं, फिर धर्म गुरुओं की ओर भागते हैं, वो चाहे दरगाह हो, मंदिर हो, उसकी ओर जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। वो गलत सलाह देते हैं, पानी पढ़ के दे देते हैं। हाँ, वो कुछ झाड़ फूक करते हैं, पता नहीं, और उपचार बताएंगे कि आप 5,000 रुपया यहाँ पे दे दीजिए और पूजा करवाइए, हवन करवाइए, या फिर इतने व्रत रखिए, काला मुर्गी लेकर आइए, उसे काटेंगे, हाँ, दारू का 2 बोतल लेके आइए। जी हाँ। तो धर्म गुरुओं का कितना रोल है? क्या वो इसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हैं? उन्हें वहाँ
पे ना आने से या फिर रुकने से या फिर उन्हें सही सलाह देने से? देखिए, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। मतलब जितने भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, या जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ परेशानी होती है, जब परेशानी होती है तो लोग इधर उधर जाते हैं। और हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जुड़े हुए हैं, जिस भी धर्म के हैं, जो भी समुदाय को हम बिलोंग करते हैं, तो कई बार लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वो चीज़ है कि वहाँ पर जाते हैं और कई बार गलत चीज़ें हम लोग वहाँ से जान करके आते हैं और उससे फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए WHO ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था करीब 7-8 साल पहले कि जितने फेथ हीलर्स हैं उन्हीं को क्यों नहीं हम ओरिएंट करें डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में। और इस पर काफ़ी कुछ काम हो चुका है और हम लोग भी इस प्रोग्राम को चलाते हैं कि कम से कम उन लोगों को जानकारी दें कि भाई आप भी लक्षणों को पहचानिए विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर, है ना, जिससे कि अगर उनके पास कोई जाए तो कम से कम वो भी बतला दें। अगली बार हम कोशिश करेंगे उनको भी ले आए, समेटें। तो उसका एक कुछ संगीतकार को, कुछ संगीतकार को और कुछ इस तरह के धर्मगुरुओं को, वो भी आकर के यहाँ पर इसमें शामिल हो और वो अपनी बात बताएं और आप उनको उस ढंग से। तो वो लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो बिल्कुल टाइमली रेफर कर देते हैं। वो बतलाते नहीं हमारे पास आए हो, कुछ कुछ बात भी बतलाएंगे, उसका एक प्लेसबो इफेक्ट भी होता है, कुछ फ़ायदा होगा। वेंटिलेट जब करेंगे, बातचीत कोई आपके सुन रहा ध्यान से, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन फिर वो लोग रेफ़र भी करते हैं। और इसका दवा और दुआ प्रोजेक्ट करके है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी फंडिंग किया है, अभी गुजरात में चल रहा, और हमको लगता है CIP में भी उस पर काम हुआ है, ठीक है। तो उसके बहुत फ़ायदे हुए हैं। कम से कम हम लोगों के पास रेफरल जो है सही टाइम पर अगर आ जाए तो कोई भी मानसिक बीमारी का अगर सही टाइम पर रेफरल है तो ट्रीटमेंट संभव होता है, नेक्स्ट, है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम शशांक शेखर मिश्रा है, संत जेवियर्स कॉलेज के छात्र हैं। मेरा मतलब हमको ये जानना है कि हमारे देश का जो शिक्षा प्रणाली है वो डिप्रेशन में किस तरह का रोल निभाता है, पहला। और दूसरा ये कि जैसे सर बता रहे थे अभी कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, वो बचपन से ही, जैसे हम लोग बहुत सारा एग्ज़ाम देते हैं साल भर, उसमें एक एग्ज़ाम कैरियर काउंसलिंग का भी क्यों नहीं हो, ताकि शुरू से ही पता चल सके कि बच्चा का किस चीज़ में रुचि है और वो उसी क्षेत्र में धीरे 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 करके आगे बढ़े। क्योंकि मैम अभी बता रही थी, जैसा कि आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत कम होता है। तो उसको अगर बढ़ावा देना है तो किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है? एक पिता एक बात जानता है, यू नेवर राइज इन लव, यू फॉल इन लव। सो योर फादर डज नॉट वांट कि यू फॉल, वन, दैट्स व्हाई से कि ये मत करना। एक पिता व्हेन यू विल बिकम मदर यू विल नॉट वांट योर। एक दूसरी बात, अनुभव सिखाता है कि देयर इज ओनली अ फर्स्ट स्टेप को आप रोक सकते हैं, सेकंड स्टेप को धरती पे कोई नहीं रोक सकता है। तो एक माता पिता उसकी कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश उनकी गलत नहीं है, पर ठीक है, समन्वय की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप जो धर्मगुरु की बात करते हैं उसे कहें, छोटी चीज़ कहेंगे, क्या होता है, मैं बोकारो गया था, पहला जॉब में DPS बोकारो में गया। मैं वहाँ उस दिन रोज़ मंदिर जाता था, जगन्नाथ मंदिर। मुझे लगा अरे वाह, मेरे अंदर धर्म का आविर्भाव हुआ है। फिर मैं ऐसा नहीं हो सकता, इतना धार्मिक मैं नहीं हो सकता हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि आखिर मैं वहाँ क्यों जाता हूँ। वही एक जगह है जहाँ बिना बुलाए, बिना इज्जत के आप जा सकते हैं। अगर दूसरे जगह इज्जत से चाय नहीं पिलाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो धर्मगुरुओं का जो स्थान है ना, उस स्थान पे आप इज्जत नहीं खोजते हैं। आप नीचे भी जाके बैठेंगे तो सुकून महसूस करेंगे, चाहे किसी भी धर्म में जाएं। इसलिए लोग जाते हैं, और कई धर्मगुरु उच्च कोटि के मनोचिकित्सक हैं और कई गुरु जैसे रेफर करते हैं, और एक लॉट है जो अपने चमत्कार दिखाता है। बहुतेरा लॉट है, वो ज्यादा वही है, एक लॉट है। तुम्हारी जो बात हो बिल्कुल सही सवाल है, क्यों जानकारी की जरूरत है। मैं बता दूं, पिछले बार एक बच्चा है जिसको ऑल इंडिया रैंक IIT में JEE एडवांस में 196 आया। IIT बॉम्बे का कट ऑफ है 59-60 जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। अब वो बच्चा डिप्रेशन में था कि मुझे तो बॉम्बे में नहीं मिलेगा। हम डिप्रेशन का इलाज नहीं कर रहे थे, हमने सीट की कैटेगरी देखी। सरकार ने शिक्षा प्रणाली सुविधा दी, सही या गलत बात का विषय है। OBC कैटेगरी में 30 सीटें थी वहाँ, और उस लड़के को OBC कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 23 था। तो 190 रैंक आने के बावजूद वो लड़का चला गया। अब ये देखो कि तुम जिसको कम नंबर वाले परेशान होते हो, 500 रैंक वाले बच्चे, 88 रैंक लाने वाले बच्चे भी दुखी होते हैं। तो एक बात याद रखना अपने पहले पिताजी के बारे में। पिताजी जैसे व्यापारी का क्या काम है, व्यापारी पछताएगा, बेचकर पछताए या बचा के पछताएगा। पिताजी का काम है पछताना, चाहे तुमको बाहर भेज के पछताए या घर में रह के पछताए। ठीक है, तुम हो विद्यार्थी, तुम्हारा काम है सुनना, चाहे हम सुनाएं, बाबूजी सुनाएं, सुनेंगे, और सुनना काम है। और तुम्हारा जब टाइम आएगा तो तुम भी वही काम करोगे। ठीक है, रजनीश एक बार कहते हैं, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर कोई देना चाहता है, और कौन ऐसी चीज़ है जो लेना कोई नहीं चाहता है? वो है सलाह। आप लेना नहीं चाहेंगे
कैरियर काउंसलिंग को बिल्कुल सही तुमने कहा, ये बात उठनी चाहिए। और एप्टीट्यूड टेस्ट सर से पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सीटें कितने, एक बात समझ लो, यूपीएससी की बात हो रही है, अभी 4 दिन पहले खबर है 980 सीटें यूपीएससी नोटिफाई की है। तो 980 सीटों में एक बच्चा ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स कर रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन 980 में 50% सीट जनरल ही नहीं, ओपन कैटेगरी है, ओबीसी एससी एसटी के परफॉर्मिंग बच्चे आएंगे वहां पे, ये व्यवस्था है। अब 980 सीट के लिए आपको शहर में रैंक नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि 1000 में जाएंगे, ये जानकारी बचाव करेगी। इसके अलावा एक फैक्ट और कर दें, मेरी 1 महीने पहले मुलाकात हुई थी, ट्रेनी आईएएस हैं देवघर में, वो अपने चर्चा में बता रहे थे कि मैं बोकारो में पढ़ता था और नाउ ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर आईटी बट इज एन आईएएस। जैसे उन्होंने कहा बोकारो में पढ़ता था, मैंने उन्हें रोका, मैं कहा कि इजाज़त दी, एक सवाल, हम कि अगर आप बोकारो में पढ़ रहे थे, अगर स्कूल का नाम नहीं लिए, इसका मतलब है कि नंबर 1 2 स्कूल में नहीं थे। तो ये बात याद रखना, जो आईएएस लेवल पे लोग हैं वो भी सोचते हैं के बारे में। एक तब मैंने सीधे कहा कि अगर आप स्कूल का नाम पूछा तो मुझे स्टैटिस्टिक्स पता था, उसी साल मैं बोकारो गया था, मैंने कहा कि आपका शहर में रैंक 150 से ज़्यादा होगा 10th लेवल पे, अब तो 10 CGPA का ज़माना है। बोला हाँ मेरा, तो ये सोच लेना, एक आदमी जिसको बोकारो शहर में 150 से ज़्यादा रैंक था 10th में, वो बंदा भी फिर मेहनत करके यूपीएससी में 99 रैंक लाया। तो आज आप खराब कर रहे हो तो कल भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, और आज अच्छा कर रहे हो तो कल भी करोगे, ऐसा नहीं है। रोज पढ़ना पड़ता है, रोज जीना पड़ता है। लास्ट एक बात कह दूं, हम लोग जब बड़ों को प्रणाम करते थे ना, एक दुआ मिलती थी, खुश रहो। मेरा नेटिव क्षेत्र में भोजपुरी है, वहाँ लोग कुछ लोग बोलते बनल रहा बबुआ, मतलब जो तुम हो वो बने रहो। ये आपके आत्मविश्वास को जगाता था। कोई बोलता है खुश रहो, गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं मिला ना। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट। Hello, good afternoon, ma'am. My name is Shipra Chanchal and I am from Central University of Jharkhand. My question is from Neha, ma'am. मैम जो डिप्रेशन का इलाज जब होता है, डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, जैसे सर ने कहा कि वो मेडिसिन लो सो जाओ, तो उसके बाद एक नया बीमारी आता है जिसका नाम है सब्सटेंशियल अब्यूज़। वो मेडिसिन लेते हाँ, सब्सटेंशियल अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़। तो उस बीमारी की वजह से क्या हो रहा है, जो अल्टरनेटिव ड्रग्स की तरह वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको लत लग जा रहा है पेशेंट को उस चीज़ का, और डॉक्टर ने वो दवाई देना बंद कर दिया है, बट वो पुराने प्रिस्क्रिप्शन पे जाके वो दवाइयाँ दुकान वाले से ले रहा है। तो मैम इसको कैसे फिर क्योर करना है, तो नई बीमारी को फिर जन्म दे रहा है। जी हाँ, जैसे कि बताया जा रहा था कि नींद नहीं आती तो दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, डॉक्टर से पहले लेते हैं और उसके बाद खुद से ही लेना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। डॉक्टर अगर बंद करना चाहे तो उसको धीरे धीरे मॉनिटरिंग में धीरे धीरे करके उसको कम किया जाता है, अचानक से उसको बंद भी नहीं किया जाता। अगर उसको इस तरह की लत लग गई है तो इसका भी इलाज है, जिसको हम लोग डी एडिक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लोग नशा मुक्ति केंद्र जो हमारा है, जिसमें हम लोग नशा मुक्ति के लिए उपाय करते हैं। इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ आती हैं, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, रिलैक्स प्रिवेंशन थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ है इसको लेके, जिसमें उसका इलाज किया जा सकता है। हमारे पास समय कम है, 2 और सवाल ले लेंगे। हाँ पूछिए। मेरा नाम राहुल पांडे और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मेरा सवाल बेसिकली एक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। 2 सवाल हैं। सबसे पहले, हम जो कल्चरल मिसकंसेप्शन है इंडिया में, बेसिकली जो हमारा कल्चरल मिसकंसेप्शन, हम पेटेंट कर देते हैं बच्चे के जन्मते ही कि ये बनेगा। इंजीनियरिंग के अलावा हमें कुछ दिखता नहीं है, मेडिकल के अलावा कुछ दिखता नहीं है। हम फिल्म भी देखने जाएंगे, हम हमारे बच्चे को चाहेंगे वो एक्टर बनेगा, पर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हमारा बच्चा डायरेक्टर बनेगा। मेरी माँ है, जैसे मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ने पहली चीज़ जो मैंने बोला मैं मास कॉम कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये सोचा ये टीवी पे आएगा और रविश कुमार की जगह लेगा। मैंने बोला नहीं, मेरे को मूवी डायरेक्टर बनना है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर कोई बंदा मूवी बना रहा है और वो उसी सिनेमा हॉल में बैठ के उस मूवी को देख रहा है और अंत में तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा है, तो वो खुशी मेरे हिसाब से रविश कुमार को नहीं मिलती होगी। इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, कल्चरल मिसकंसेप्शन को इंडिया में। और दूसरी बात जो है, हम साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं, हम अपने दोस्तों से कंसल्ट करना चाह रहे हैं, पर घर में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, हम जिंदगी भर एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, पर हमें ये नहीं पता हमारे सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइम स्पेंड किया है। तो ऐसा ये डिस्टेंस गैप कैसे बन रहा है और उसे कैसे दूर किया जाए। डॉक्टर अमूल रंजन, जानविता जी आप बताएंगी। हाँ, ये गैप तो है, लेकिन ये जो चीज़ें आपने बोली, ये धीरे धीरे नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे हम, ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों आ रही है। पेरेंट्स भी दूसरी जनरेशन के हैं, आप दूसरी जनरेशन के हो, उनको भी समझ में। लेकिन अब इतना मीडिया, इतना ज़माना हमारा गूगल का हो गया, ये हो गया, पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और स्कूल से ही हमको लगता है आज काउंसलिंग
पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की होनी जरूरी है। एक जगह हमको कहना था, अमूलरंजन और विकास जी बता रहे थे, वो ये कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ पर काउंसलिंग की व्यवस्था, साइकोलॉजिस्ट हो, होनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट हो, ये बीच बीच में बुला करके उनके साथ दोनों के वो एक रास्ता। क्योंकि जैसे मैंने समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में एक बार कंक्लूड करेंगे। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शुभांगी सिंह है, मैं सेंट जेवियर कॉलेज में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज कोई ये शो देख रहा है, एक स्टूडेंट, और वो डिप्रेस्ड है, और डिप्रेशन के बाद एक टाइम आता है जब आदमी सोचता है कि अब हम ये किसको शेयर करें ताकि मेरा डिप्रेशन कम हो, तो क्या उसको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस मिलता है, या उसको फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा क्लोजनेस मिलता है, या थर्डली और एक चीज़ है, आजकल सोशल मीडिया और नेट की हम इतना बात कर रहे थे, वो खुद ही डिप्रेशन क्योर एप्स लेके आ गए, डिप्रेशन क्योर एप्स बन गए जिसमें और ज्यादा सीरियस डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन और कुछ क्योर देयर इज समथिंग। या तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, ये उन लोगों को कौन सा मेजर यूज करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, दे डोंट वांट टू शेयर देयर थिंग टू एवरीवन, सो हुम शुड दे चूज टू। आई टेल यू, अब आप सारे लोग जिनके सवाल बच गए हैं, वो सवाल हम अगली बार लेंगे, या आप हमको भेज दिए दूरदर्शन में, हम उसको हैंडल करा करके आपके एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन हम यहाँ कंक्लूड करें। जी, आप कुछ कह रहे थे। there is something called a helpline. There are, I think sir will be able to give you, इतने सारे हेल्पलाइंस हैं। एक चीज़ जान लो, हमने देखा है सुसाइड करने के लिए कोई तैयारी कर रहा है, ओके, रस्सी लगाया, पंखा तैयारी कर लिया, चढ़ रहा है, और फिर घंटी बजी, वो जब दरवाज़ा खोलने गया, बात किया, वापस आया, उसके बाद वो रस्सी देकर नहीं करेगा। उस पॉइंट पर अगर उसको रोक दिया गया ना, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। सो ये चीज़ होना चाहिए बच्चे में कि बच्चा क्यों करता है, इट इज़ पुकार रहा है कि प्लीज़ मेरे को कोई हेल्प करो, मेरी बात प्लीज़ कोई सुनो, तो हेल्पलाइंस इसलिए हैं। नहीं, अगर कॉल आप करके वो बोले माता पिता से और फ्रेंड दोनों से शेयर करें। नहीं, माता पिता कभी कभी ना माता पिता या फ्रेंड नहीं जब होते हैं, बच्चा बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, वो चाहता है कोई एक स्ट्रेंजर मेरी बात सुने, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं जानता है, वो मुझको नहीं जानता, मेरी आवाज़, मेरी कहानी बस सुने और बताए क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। ये हेल्पलाइंस हेल्प करते हैं। और 90% केस मेरा पर्सनल सुझाव है, TTM फार्मूला अपना लो, टॉक टू मॉम। TTM, टॉक टू मॉम, मदर इज द फर्स्ट काउंसलर, मदर इज द बेस्ट काउंसलर। और दूसरी बात है, अपना जो स्ट्रेस है उससे फाइट करना सीखना होगा। तुमको एक एग्जांपल देते हैं, ये जो बॉटल है, इसको भी मैं दिखाऊंगी, तो तुम लोग कहोगे, आप पूछोगे कि आधा पानी भरा है या आधा खाली है। मैं ये नहीं पूछूंगी, जिस इसको आप पकड़े रहो, आपको स्ट्रेन लगेगा, 1 घंटा पकड़ सकते हो, 2 घंटा, लेकिन अगर पूरा दिन पकड़ोगे तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाए। उसी तरह जैसे ही आपने कुछ नेगेटिव थॉट आया ना, उसको उसी तरह उसको हटाना है। अगर उसको आप अंदर डाले रहोगे, शेयर नहीं करोगे, तो फिर वो आपको डिप्रेस करता है। अमूल साहब, लास्ट कंक्लूड करिए, एक लाइन में आप कंक्लूड करिए इसको। देखिए, जितने भी बातें हैं, सपोर्ट सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि इमीडिएटली कोई हेल्प आपकी बात को सुन सकता है, इमीडिएटली यू लर्न टू शेयर दैट थिंग। कोई भी हो जो इमीडिएटली अवेलेबल हो, है ना, कहीं पर भी है, किसी से ज़रूर अपनी बात को शेयर करना चाहिए। जैसे सब लोगों ने बोला, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, और कोशिश ये करना चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट है ना। अगली बार मिलेंगे तो इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। और मैंने बताया कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने यहाँ तुलसीदास रामायण में एक साथ 2 कंट्राडिक्टरी बातें लिखते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ाऊं शाखा। वही तुलसीदास लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तास फल चाखा। और गीता में ज़्यादा बढ़िया से कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले सुखदासनम। भाई, परीक्षा तुम दे रहे हो, परीक्षा तो दूसरा है ना, पर की इच्छा है, वो दूसरे की इच्छा वो क्या मार्क देता है। इसलिए डिप्रेशन में जैसे ही लगे आपको कि हम उदासी की ओर बढ़ रहे हैं, या किसी अभिभावक को तुरंत अपने बच्चे के साथ बात करें। और माँ से तो बात करो ही, जितना ज़्यादा बात कर सकते हो, घंटा 2 घंटा, दिन भर में 10 ही मिनट सही। और कुछ भी होता है तो माँ के साथ शेयर करो, माँ कम से कम पीटेगी नहीं, और माँ बताएंगी रास्ता क्या है। आज तो बीच बहस में इतना ही, अगली बार मिलेंगे तो कुछ और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबको जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।